प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी अपने बातों के व्यंग से परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, उनके क्रोध रूपी यज्ञ में घी डालने का काम कर रहे हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मण जी परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके कह रहे हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके अपने मीठे वचन बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तो आपको महान योद्धा मान लिया था। आप बार बार अपने इस फरसे को दिखा करके फूंक करके ऐसे दिखा रहे हैं मानो आप फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरि जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मर जाए। आपके इस फरसे और धनुष बाण को देखकर मैंने आपको वीर जानकर कुछ अभिमानपूर्ण वचन कहे हैं। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। आपको भृगु का पुत्र अर्थात आपको ब्राह्मण जान करके आपके इस जनेऊ को देख करके मैंने जो कुछ भी कहा है अपने क्रोध को रोक कर कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण जी अपने कुल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पाप अप की रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। हे मुनिश्रेष्ठ, अगर मेरे बाणों द्वारा आपका वध हो जाता है तो पाप लगेगा। यदि हम हार जाते हैं, आपसे आपके बार बार चुनौती देने के बाद भी युद्ध नहीं करते हैं तो अपकीर्ति होती है। मैं क्या करूं? अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे मार दें, और यदि आप मुझे मार भी दें तो भी हम आपके पैरों पर ही गिरेंगे, अर्थात आपकी पूजा ही करेंगे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वचन ही हैं। आप तो व्यर्थ में धनुष बाण और ये फरसा धारण किए हुए हैं। आप तो यदि बोल दें तो सामने वाला हार स्वीकार कर ले, फिर इन धनुष बाण और कुठार को धारण करने का क्या लाभ? ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कस रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो कुछ भी, हे मुनिश्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आपको देख करके जो कुछ भी अनुचित शब्द मैंने कहे हैं, हे महामुनि, हे धैर्यवान, हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, उसे बालक समझकर माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मुनि, ऐसा सुन करके रोष के वशीभूत यानी क्रोध से उन्मत्त होकर भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले,